नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। यमन के अदन एयरपोर्ट पर बम ब्लास्ट, धमाके में 22 लोगों की हुई मौत तो 50 से ज्यादा लोग घायल। हमले से पहले ही एयरपोर्ट पर मंत्रियों का विमान हुआ था लैंड। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना का प्रकोप। ब्रिटेन, अमेरिका जैसे कई देशों में तेजी से फैल रहा कोविड का संक्रमण। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 30 लाख के पार, तो अब तक 18 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत। दुनिया में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के प्रयास जारी। 5 करोड़ 88 लाख से अधिक मरीज हुए इलाज के बाद ठीक, तो अभी भी 2 करोड़ 23 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। भारत में घटा कोरोना का ग्राफ। देश में संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार, तो मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1.5 लाख के करीब। भारत में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास तेज। देश में कोरोना के अब तक 98 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक, तो अब तक 2,57,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से हड़कंप। नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 20, तो वहीं एक महीने पहले से ब्रिटेन में लौटे करीब 33,000 लोगों ने बढ़ाई सरकार की परेशानी। बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में यूके से आए लोगों की नहीं हो पा रही ट्रेसिंग। नए साल में ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर लगा ब्रेक। सभी इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स पर 31 जनवरी तक लगा प्रतिबंध। राजस्थान में कोविड संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार, तो अब तक 2,600 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट पहले से बेहतर। 2,95,000 से अधिक कोरोना संक्रमित हुए ठीक, तो वहीं अब तक 9,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस मौजूद। कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन जारी। कड़ाके की ठंड में भी सिंघू बॉर्डर पर डटे हैं किसान। सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध कायम। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई अहम बैठक। इस बैठक को माना जा रहा 50% सफल। 2 मुद्दों पर बनी सहमति। गुजरात को मिली नए एम्स की सौगात। राजकोट एम्स की पीएम ने रखी आधारशिला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आज से ट्रेनों की सुपरफास्ट बुकिंग शुरू। 1 मिनट में होगी 10,000 टिकटों की बुकिंग। ऑनलाइन टिकट बुकिंग से यात्रियों की परेशानी दूर। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च। टिकट बुकिंग की स्पीड में होगी बढ़ोतरी। खाने पीने समेत अन्य सुविधाओं को भी किया गया ऐड। सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सुख बिकरीवाल गिरफ्तार। दुबई से डिपोर्ट किया गया सुख बिकरीवाल। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर पंजाब में टारगेट किलिंग करवाता था बिकरीवाल। पंजाब के नाभा में जेल तोड़ने का भी था आरोप। अब टारगेट किलिंग से जुड़े मामलों में हो सकते हैं बड़े खुलासे। किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। विधायकों और मंत्रियों की टीम को भी मैदान में उतरने के निर्देश। किसान आंदोलन के समर्थन में धरना देगी कांग्रेस। किसान बचाओ देश बचाओ अभियान का होगा आगाज। 3 जनवरी को कांग्रेस भरेगी हुंकार। नए साल में ब्यूरोक्रेसी पर कसेगा शिकंजा। सीएम गहलोत लेंगे कलेक्टर्स की क्लास। गहलोत कलेक्टर्स से लेंगे योजनाओं का फीडबैक। सीएम जनवरी के पहले पखवाड़े में करेंगे वीसी। जिला कलेक्टर्स से करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस। 8 बिंदुओं पर करेंगे चर्चा। सीएस ने कलेक्टर्स को जारी किया आदेश। देश के उत्तरी राज्यों में शीतलहर जारी। दिल्ली में भी ठंड का प्रकोप बढ़ा। उत्तर भारत के तापमान में गिरावट दर्ज। आगरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर टला बड़ा हादसा। घने कोहरे की वजह से 2 बसों में टक्कर। हादसे में कुछ लोग घायल। यूपी के आगरा में इनामी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल। 7 लाख रुपए, तमंचा और बाइक बरामद। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के घर ईडी का छापा। ईडी को मिले 11 लाख के पुराने नोट। कई अहम दस्तावेज भी हुए बरामद। यूपी के कन्नौज में इत्र की दुकान और गोदाम में लगी आग। कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। लाखों रुपए के नुकसान की संभावना। यूपी के फतेहपुर में अमौली कस्बे में डिजिटल मेले का आयोजन। कारागार राज्य मंत्री जय कुमार ने किया उद्घाटन। 15 दिनों तक चलेगा मेला। यूपी के महोबा में दम तोड़ती पीएम आवास योजना। गांव वालों को देनी पड़ रही रिश्वत। सरकारी कर्मचारियों ने पैसे लेकर दिए आवंटन।
यूपी के महाराजगंज में नंबर प्लेट पर जाति लिखे वाहनों का काटा चालान, पुलिस ने किया 5,000 का जुर्माना। पुलिस ने कहा सख्ती से चलाया जाएगा अभियान। झालावाड़ के जग में थाना अधिकारी बन्नालाल चौधरी की अनूठी पहल, बेसहारा गोवंश के लिए जलाए अलाव, गोभक्तों ने भी किया सहयोग। जालौर के रानीवाड़ा में राम मंदिर के लिए निधि संग्रह को लेकर बैठक, आरएसएस विप और भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि बैठक में जुटे। आदर्श विद्या मंदिर में बैठक हुई आयोजित। प्रदेश में लगातार सर्दी का सितम जारी, नए साल पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की भी संभावना। 2 और 3 जनवरी को हो सकती है बारिश। भरतपुर के जनूथर में सर्दी के तेवर तल्ख, शीतलहर से किसान भी चिंतित। सिरोही के माउंट आबू में सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर, -4 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान, फसलों पर जमी है उसकी बूंदें। भरतपुर में सर्दी का सितम जारी, -0.2 सेल्सियस पहुंचा तापमान, खुले मैदानों और खेतों में जमी बर्फ की परत। सीकर के फतेहपुर में कड़ाके की ठंड, -4 डिग्री दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान, 4 दिन से लगातार माइनस में तापमान। भीलवाड़ा के सवाईपुर में सर्दी का टॉर्चर जारी, 0.9 डिग्री दर्ज किया गया तापमान, ग्रामीणों ने लिया अलाव का सहारा। कृषि कानूनों को लेकर किसानों को जागरूक कर रहा शिक्षक समुदाय, आरयू के शिक्षक सीबी यादव बता रहे कृषि कानूनों की खामियां, किसानों के लिए बाजरे की रोटी और सूखा आटा भी चलाया। धौलपुर में लोगों ने की 2 मोबाइल चोरों की पिटाई, बाइक सवार चोरों ने मोबाइल चोरी का किया था प्रयास, पुलिस चोरों को भीड़ से बचाकर लाई थाने। जयपुर के बस्ती उपखंड में ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी पैसे के लेन देन को लेकर की थी हत्या। कोटा के माला फाटक फ्लाईओवर पर कार में लगी आग, दमकल की मदद से आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। जोधपुर के फलौदी रेलवे जंक्शन के पास ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत, मंदिर दर्शन के लिए जाते समय हुआ हादसा। मृतक की शिनाख्त रायकाबाग निवासी राजा जैन के रूप में हुई। नागौर नगर परिषद ने अतिक्रमण पर की कार्रवाई, सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों को किया ध्वस्त। बीकानेर हाईवे पर कई सालों से जमीन पर कर रखा था कब्जा। जालौर के आहोर एडिशनल एसपी सत्येंद्र पाल सिंह ने ली सीएलजी सदस्यों की बैठक, साल के आखिरी दिन शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बैठक। आहोर पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान संतोष कंवर का किया स्वागत। धौलपुर में सर्दी का कहर जारी, इलाके में छाया घना कोहरा, वाहन चालकों को हुई परेशानी। बारां शहर में सर्द हवाओं ने लोगों को किया परेशान, सर्द हवाओं के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर, मौसमी बीमारियों का भी असर बढ़ा। झुंझुनू के चिड़ावा में शेखावाटी के साईं बावलिया बाबा का जन्मदिन, आज पहली बार कल्याण राय मंदिर में मनाया गया जन्मोत्सव। महंत अशोक पुजारी के सानिध्य में हुई पूजा अर्चना। झुंझुनू में भाजपा नेता कमलकांत शर्मा को मिली नई जिम्मेदारी, सर्व ब्राह्मण महासभा ने बनाया जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने दी नियुक्ति। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।